नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की दुनिया में गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें भावनाएं हैं, नैतिकता है, सामाजिक बंधन है। एक ऐसा ताना बाना जिसमें दशकों से पाठकों को झकझोरा है। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के ठीक बाद लिखे गए इस उपन्यास में आज भी ऐसी क्या बात है जो दिल को छू जाती है। हम इसकी जो स्थायी विरासत है उसके विश्लेषण पर ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल। और इसकी जड़ें जो हैं वो चंदर और सुधा के उस अनकहे मतलब लगभग पवित्र माने जाने वाले प्रेम में है, जिसमें समाज की बंदिशें और व्यक्तिगत भावनाओं का एक तीव्र द्वंद्व है। ये उस पीढ़ा की कहानी है जहां प्रेम तो भरपूर है, पर मिलन असंभव सा लगता है। इसका असर सिर्फ पढ़ने तक नहीं रहता, वो मन में कहीं ठहर जाता है। कहानी हमें ले जाती है इलाहाबाद, आजादी से ठीक पहले का भारत। चंदर एक होनहार रिसर्च स्कॉलर है और वो अपने प्रोफेसर की बेटी सुधा से बहुत गहराई से जुड़ा है, पर उनके रिश्ते पर वो गुरु शिष्य और भाई बहन जैसे सामाजिक रिश्तों का एक पर्दा सा है। ये वो अनकहा प्यार है जिसमें संयम का दर्द है, नैतिक दुविधाएं हैं और ये कसक है कि जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं उसे अपना नहीं सकते। पाठक महसूस करते हैं चंदर की वो बेबसी, वो पवित्र मगर अधूरा प्यार जिसका कोई सुखद अंत नहीं होता। सही कहा। और धर्मवीर भारती यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं घड़ी है, उन्होंने मानवीय भावनाओं के जो जटिल परतें हैं उनको उकेरा है। अपराध बोध, खासकर चंदर के मन में, जो खुद को सुधा की पवित्रता भंग करने या उसके जीवन में दुख लाने का दोषी मानने लगता है ना। भले ही उसका इरादा नेक हो, नैतिकता और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ, अहंकार का वो सूक्ष्म खेल और प्रेम में पवित्रता के आदर्श का दबाव, ये सब बहुत ईमानदारी से दिखाया गया है। चंदर की वो अंदरूनी कश्मकश, सुधा की मासूमियत पर समाज का असर, ये सब इतना इतना वास्तविक लगता है कि पाठक एकदम जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और ये किरदार इतने जीवंत क्यों लगते हैं? शायद इसीलिए कि कई पाठक चंदर के द्वंद्व में अपनी दबी हुई भावनाओं को, टूटे सपनों को और नैतिक सवालों का अक्स देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारती जी ने इन किरदारों को जानबूझकर इतना आदर्शवादी बनाया ताकि वो जो त्रासदी है वो और गहरी लगे? ये एक दिलचस्प सवाल है। आदर्शवाद निश्चित रूप से त्रासदी को और तीव्र करता है। सुधा की वो लगभग दैवीय पवित्रता और चंदर का वो आत्म बलिदान वाला प्रेम, ये उन्हें साधारण किरदारों से ऊपर उठाता है। लेकिन यही आदर्शवाद उन्हें सामाजिक यथार्थ के सामने कहीं ना कहीं असहाय भी बना देता है। शायद भारती जी ये दिखाना चाहते थे कि उस दौर के जो ऊंचे नैतिक आदर्श थे वो भी मानवीय इच्छाओं और सामाजिक दबावों के आगे कितने नाजुक थे। और शायद यही इसे आज भी प्रासंगिक बनाता है ना? 1949 में लिखा गया, पर आज भी ऐसे लोग हैं जो सामाजिक बंधनों, पारिवारिक जिम्मेदारियों या नैतिक उलझनों के कारण अपने प्यार को अभिव्यक्त नहीं कर पाते या उसका त्याग कर देते हैं। शायद इसीलिए दशकों बाद भी लोग कहते हैं चंदर हम सबके अंदर है। हाँ बिल्कुल। और शायद यही अंदरूनी कश्मकश उपन्यास के नाम में भी झलकती है, जो अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास है। गुनाहों का देवता, एक देवता जो पवित्रता का प्रतीक है, और गुनाह जो पतन का। यह शीर्षक ही मानवीय स्थिति के केंद्र को छू लेता है। पवित्र इच्छाओं और तथाकथित गुनाहों के बीच का वो निरंतर संघर्ष। पाठक सोचते रह जाते हैं कि क्या प्रेम में सामाजिक नियमों को तोड़ना सचमुच गुनाह है, या उस प्रेम को निभा ना पाना असली गुनाह है। और जिस तरह भारती जी ने इसे लिखा है, भाषा इतनी काव्यात्मक है लेकिन बोझिल बिल्कुल नहीं। इलाहाबाद शहर, संगम, बारिश, किरदारों के मन की उथल-पुथल, हर चीज का वर्णन इतना सजीव है कि लगता है हम वहीं मौजूद हैं। जी, ये साधारण शब्दों में गहरी बात कहने की कला है। बिल्कुल। वो भाषा पाठक को सीधे कहानी के भावनात्मक केंद्र में खींच लेती है। और फिर आता है उपन्यास का अंत, जो कोई समाधान या शांति नहीं देता, बल्कि टीस छोड़ जाता है, एक खालीपन सा। पाठक किताब बंद कर देते हैं, पर चंदर और सुधा की कहानी उनके साथ रह जाती है। ये उन अनुभवों में से हैं जो खत्म नहीं होते, बस वक्त के साथ शायद धुंधले पड़ते हैं, पर मिटते नहीं। सही कहा। इसीलिए कई हिंदी पाठकों के लिए गुनाहों का देवता का वो दर्जा है जो शायद पश्चिम में कुछ क्लासिक्स का है, जैसे रोमियो जूलियट या गैट्सबी।
इसने प्रेम, त्याग और पीड़ा को भारतीय संदर्भ में एक नई परिभाषा दी। इसने इस विचार को भी बल दिया कि सच्चा प्यार शायद पाने में नहीं, बल्कि खोने और त्यागने में है। कम से कम उस दौर के सामाजिक मूल्यों के अनुसार तो यही लगता है। तो असल में गुनाहों का देवता की जो स्थायी शक्ति है, वो केवल इसकी दर्दनाक प्रेम कहानी में नहीं है, बल्कि उस आईने में है जो भारती ने तत्कालीन समाज के नैतिक दबावों और व्यक्तिगत मानवीय भावनाओं के टकराव का दिखाया। ये पाठक को सीधे अपने अंदर के द्वंद्व से जोड़ता है, इसीलिए ये इतना गहरा असर छोड़ता है। ये सिर्फ चंदर और सुधा की कहानी नहीं, ये उस पूरी पीढ़ी के नैतिक संघर्ष की कहानी है एक तरह से। ये सचमुच एक यादगार विश्लेषण रहा। ये उपन्यास उस समय की सामाजिक सच्चाइयों में जकड़े अनकहे प्यार और बलिदान की एक मिसाल है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर चंदर और सुधा आज के जमाने में होते, जहां सामाजिक बंधन कुछ ढीले हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी ज्यादा है, तो क्या उनकी कहानी का अंत कुछ और होता? प्रेम, कर्तव्य और गुनाह की हमारी समझ में तब से अब तक कितना बदलाव आया है? और क्या कुछ है जो आज भी शायद वैसा ही है? ये सवाल पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए।